चलिए भाई, राम राम जी। मैं प्रवीण उड़ान। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा जीके की है। हरियाणा सीईटी एचटेट या जिसमें भी हरियाणा जीके उस खातर बहुत बेहद खास क्लास है भैया। सबसे पहला प्रश्न आज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्रश्न के है, हरियाणा में खिजर खान का मकबरा कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न थोड़े से बढ़िया लेवल के प्रश्न आऊंगे। कदे घबरा के सोचो कि ना भाई ये तो को नहीं हुआ है। हरियाणा करंट अफेयर के भी इसके अंदर प्रश्न होंगे, घबराने की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुगल शैली के अंदर है, पठान शैली के अंदर है, राजपूत शैली के अंदर, कौन सी शैली के अंदर है? फटाफट बताइएगा। देखो, मुगल शैली के अंदर या फिर मुगलिया इमारत हरियाणा के अंदर सबसे पहले कौन सी है? तो याद रखना, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद जो है आप सब ने बेरा है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में काबुली बेग जो मस्जिद जो है, जो बाबर जो था, बाबर ने अपनी रानी की याद में, अपनी प्रेमिका की याद में जो है इस मस्जिद को क्या किया था? बनाने का काम किया था। ठीक है, यानी काबुली बेग मस्जिद जो है पानीपत की हरियाणा की पहली मुगल काल की इमारत है। इतना आपने याद रखना। ठीक है, हरियाणा के अंदर एक मकबरा है, मकबरे का नाम है शेख तैयब। अच्छा, राजपूत शैली के अंदर कौन सा? रेवाड़ी का जो राव तेज सिंह का जो महल जो है, ठीक है, राव तेज सिंह महल, राव तेज सिंह महल जो है वो आपने याद रखना, वो राजपूत शैली के अंदर बना हुआ है। राजपूत शैली में खास तौर पर किन किन का चित्रण किया जाता है? रामायण का, महाभारत का, और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का, इन चीजों का जो है राजपूत शैली के अंदर रामायण, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण का चित्रण करने का काम किया जाता है। काबुल बेग मस्जिद हरियाणा की पहली जो है मुगल काल की बनी हुई पहली इमारत है। ये चीज आपने याद रखना है। बिल्कुल सही है, पठान शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? खिजर खान का मकबरा। फटाफट नो कमेंट करो, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है खिजर खान का मकबरा? पठान शैली के अंदर बना हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है खिजर खान का मकबरा है। फटाफट बताइएगा, शाबाश। देखो, एक मकबरा है, तब तक मैं और लिख दूं कुछ। शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा। ठीक है, शेख तैयब का मकबरा जो है हरियाणा के कैथल के अंदर बना हुआ है। और ये जो है कौन सी शैली के अंदर बना हुआ? तो आपने याद रखना है, पश्तून शैली के अंदर शेख तैयब का मकबरा हरियाणा के अंदर बना हुआ। ठीक है, कौन सी शैली के अंदर है? पश्तून शैली के अंदर। बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, सबने बेरा कि इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के युद्ध के मैदान के बीच के अंदर मारा गया था, और मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान के बीच के अंदर मारा गया था। और इसका मकबरा जो है कड़ा है पानीपत के अंदर है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का। और ये जो मकबरा जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है? तो आपने याद रखना है, ये इब्राहिम लोदी का पानीपत का मकबरा। अच्छा, एक राजा हेमू था, हेमू की समाधि कड़ा है राजा हेमू की समाधि कड़ा है? फटाफट बताइएगा, शाबाश। राजा हेमू की समाधि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? अच्छा, फरीदाबाद के अंदर एक और मकबरा है जिसका नाम है बाबा फरीद का मकबरा, बाबा फरीद का मकबरा। ये जो बाबा फरीद का मकबरा जो है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आपने बेरा है कि फरीदाबाद के अंदर है। और ये जो मकबरा जो है मुगल शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, किसका है? मुगल शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के नारनौल के अंदर है। शेरशाह सूरी के दादा के नाम के ऊपर शेरशाह सूरी ने इस मकबरे को क्या किया था? बनवाने का काम किया था। ठीक है, रेवाड़ी 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 के प्रश्न पूछा था हमने? एमू की कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, हरियाणा में सबसे ज्यादा मकबरे कड़ा है? अरे लाइक नहीं कर रहे यार, शर्म की बात हो रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मकबरे हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर है? किस जिले के अंदर है? तो याद रखना अपना, हरियाणा में जो सर्वाधिक मकबरे जो है वो है तावड़ू के अंदर। ठीक है, तावड़ू जिला नू के अंदर जो है हरियाणा में सर्वाधिक मकबरे कड़ा है। तो आपने याद रखना, तावड़ू नू के अंदर के है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक मकबरे हैं। ओके है जी, रेवाड़ी में हवेली है उसकी। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन समाधि पूछी है मैंने हेमू की, जन्म नहीं पूछा, समाधि पूछी है हेमू की। कुतुबपुर रेवाड़ी में जन्म हुआ था, समाधि कड़ा है नु पूछा मैंने। सबसे ज्यादा मकबरे कड़ा है तावड़ू के अंदर है। समझ में आएगी भाई? यानी मुगल शैली में बनी हरियाणा की पहली इमारत कौन सी है? काबुली बेग मस्जिद है। ठीक है, और जो खिजर खान का मकबरा हरियाणा के सोनीपत के अंदर है, पठान शैली के अंदर बना हुआ है। राजपूत शैली के अंदर राव तेज सिंह का महल बना हुआ है। राजपूत चित्रकला के अंदर खास तौर पर क्या हुआ करता? समाधि पूछी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पानीपत। एक आधा फतेहाबाद बताओ है। बाबा फरीद का मकबरा, बिल्कुल ठीक है।
तो राव तेज सिंह का महल जो है राजपूत शैली के अंदर है। रामायण और महाभारत जो है श्री कृष्ण, इन तीनों का चित्रण राजपूत शैली के अंदर किया जाता है। शेख तैयब का मकबरा हरियाणा के कैथल के अंदर है, पश्तून शैली के अंदर बना हुआ, ठीक है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है। बाबा फरीद का मकबरा फरीदाबाद के अंदर है। और किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो आपने याद रखना है, ये जो है मुगल शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, तो आगे चलूं। जी बिल्कुल, जतिन गिल, बहुत बढ़िया भाई। सोना जाटनी, मनोज कुमार, जीसू, जतिन, राजेश बिसला। आगे चलूं अगर ओके तो मोनू यादव अपना हरियाणा, पूजा रोइला, तनु शर्मा। चलो आगे, सबके सही उत्तर हैं, वेरी गुड। रिंकू सीमार जी, बिजार्ड, ओके है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा राज्य में रैपिड मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010, 2013, 2015 या फिर 2018 के अंदर? रैपिड मेट्रो की ट्रेन हरियाणा के अंदर पूछी गई है, फटाफट बताने का काम करिए। बहुत बढ़िया से आवाज भाई। देखो, एक संस्थान है HMRTC, ठीक है, HMRTC। किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है? देखो, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये जो हरियाणा के अंदर जो भी मेट्रो जो ट्रेन जो चलती है, उसको चलाने का काम जो कौन सा संस्था करती है? तो HMRTC संस्था जो है, ये जो संस्था जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये हरियाणा के अंदर क्या करती है? जितनी भी जो मेट्रो जो होती है, मेट्रो को देखने का काम, चलाने का काम जो है, यही संस्था करने का काम करती है, ठीक है। और ये जो HMRTC जो है, इसकी स्थापना कोई आपसे पूछे तो साल 2012 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कड़ा है, याद रखना, हरियाणा के PKL पंचकूला के अंदर जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और तक समझ में आ गया? बिल्कुल भाई, सबके सही उत्तरान लग रहे हैं। एक जना का गलत उत्तर है, 2018 बताने लग रहा है। हरियाणा में पहली रैपिड मेट्रो कहां से कहां तक चली थी? पहली रैपिड मेट्रो फटाफट बताने का काम करिएगा। पहली रैपिड मेट्रो कहां से कहां तक चली थी? देखो, हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो, ठीक है, रैपिड नहीं, सिर्फ पहली मेट्रो लिखा आ जाओ अगर, पहली मेट्रो, तो ये पहली मेट्रो कड़ तक चली थी नई दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में चली थी, ठीक है। नई दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में कब चली थी? साल 2010 के अंदर, ठीक है, साल 2010 के अंदर। यानी मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का पहला शहर कोई आपसे पूछ ले तो फिर कौन सा हो जाएगा? फिर पहला मेट्रो से जुड़ना पहला शहर कौन सा है? हरियाणा का गुड़गांव जो है पहला शहर, ठीक है। अच्छा, रैपिड मेट्रो जो है अपने याद रखना, साल 2013 के अंदर हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो जो थी वो कहां चली थी? गुड़गांव के अंदर चली थी 2013 के अंदर, ठीक है। ये जो पहली मेट्रो चली थी, ये दिल्ली से गुड़गांव के बीच में ये येलो लाइन सर्विस थी, ठीक है। कौन सी थी? येलो लाइन सर्विस थी। ये बात भी थोड़ा सा याद कर लियो, ठीक है। यानी पहली रैपिड मेट्रो हरियाणा के अंदर कहां पर चली थी? तो बिल्कुल सही है, हरियाणा का जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर जो है क्या चली थी? पहली मेट्रो चली थी, ठीक है। ओके रिपोर्ट और तक। इसके बाद बस एक बात और बता दो मैंने, हरियाणा का चौथा शहर जो मेट्रो से जुड़ने वाला प्रस्तावित है। जी कृष्णा जी, राम राम भाई। जी सबको राम राम। दिल्ली से गुड़गांव, बिल्कुल 2013 के अंदर चली थी, वेरी गुड। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2012 के अंदर, और हेडक्वार्टर एंडबॉल कोची, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। बहुत बढ़िया, येलो लाइन थी। दीपांशु, जतिन कुमार, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर हैं। साथ साथ क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चले जाइएगा। हरियाणा का चौथा शहर जो मेट्रो से प्रस्तावित है जुड़ने के लिए, वो कौन सा है? फोर्थ सिटी हरियाणा का, तो आपने याद रखना है, वो है हरियाणा का सोनीपत जिला जो है चौथा शहर है जो मेट्रो से प्रस्तावित है। अच्छा, इसका मतलब पहले तीन शहर कौन से हैं जो मेट्रो से जुड़ चुके हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। पानीपत को टेक्सटाइल हब बनाने के अंदर किस व्यक्ति का विशेष योगदान रहा है? लाइक कौन कर देगा लगला भाई, है मेरे यार। राम राम भाई चरखी दादरी से। पानीपत को टेक्सटाइल हब बनाने के अंदर किसका योगदान रहा है? बिल्कुल, हाइड्रोजन जो है जींद से सोनीपत चली थी, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए एक बार, बहुत एंडी टॉप का प्रश्न है। हम थोड़ा सा पानी ले आऊं, बताओ वैसे बस जी। अमन का सही उत्तर है सोनू, आपका उत्तर भी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर चंद्रशेखर आजाद? बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। सी कह रहे हैं, कोई बी कह रहे हैं। देखो, सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस
आजाद हिंद फौज का नाम सुना होगा आपने, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अंदर हरियाणा के कुल सैनिकों की संख्या थी 2715। ठीक है, सैनिकों की संख्या पूछ ले कितनी थी, 2715 जो थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर एक अकाल पड़ा था, और याद रखना 1938 के अंदर उसी अकाल को लेकर के हरियाणा के हिसार जिले के सातरोड गांव के अंदर आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब आए थे याद रखना अपना, 1938 के अंदर जो है। पलवल से राम राम होगी, सबकी राम राम होगी। तो याद रखना कि 1938 के अंदर सातरोड अकाल जब पड़ा था, तो अकाल पड़ने के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पर आए थे, सातरोड के अंदर। कद आए थे आपने याद रखना है, 1938 के अंदर आए थे, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, इसके बाद कौन सा हरियाणवी आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। इसके अलावा इसी बंदे ने, याद रखना है, मणिपुर के अंदर तिरंगा फहराने का काम किया था, और इसके अलावा इसी बंदे को सरकार ए जंग की उपाधि भी दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये बंदा कौन है, याद रखना आपने, मेजर सूरजमल। ठीक है, मेजर सूरजमल वो व्यक्ति थे जिनको जो है सूरजमल, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सरकार ए जंग की उपाधि, मणिपुर में तिरंगा, और आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है ओके है जी, बहुत बढ़िया। यस, राम राम, सभी की राम राम, सबकी राम राम होगी, वेरी गुड, सबकी राम राम होगी। अच्छा, आजाद हिंद फौज की आर्म्ड कंपनी का, आर्म्ड कंपनी का जो वो था अध्यक्ष जो था, वो आर्म्ड कंपनी का किसको बना गया था मेजर, तो पहले पढ़ चुके हैं, कैप्टन फतेह सिंह। ठीक है, मेरे गांव से थे, इनको आर्म्ड कंपनी का कैप्टन किसको बना गया था, कैप्टन फतेह सिंह को जो है आर्म्ड कंपनी का क्या बनाने का काम किया था, चीफ आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, आजाद हिंद फौज में हरियाणा के, याद रखना अपना, 346 सैनिक शहीद हुए थे। 2715 टोटल सैनिक थे आजाद हिंद फौज के अंदर, और उनमें से जो है 346 आपने याद रखना है हरियाणा के क्या हुए थे, शहीद हुए थे, ये बात आपने याद रखनी है। ये बात जो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो है 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल वो तारीख थी, साल थी 1919। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जो है पलवल, पलवल जिले का एक गांव है, उसी गांव के अंदर जो है रोल टैक्स का विरोध करने के लिए जा रहे थे। तो याद रखना कि महात्मा गांधी की जो है पहली गिरफ्तारी हरियाणा के अंदर, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो गांधी की पहली गिरफ्तारी जो थी कहां से होती है, तो याद रखना अपना, पलवल से जो है महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल के उसी रेलवे स्टेशन से होती है। ओके है। अच्छा, गांधी जी को हिसार से गिरफ्तारी कब हुई थी, गांधी जी की हिसार से गिरफ्तारी कब हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी भिवानी भी आए थे, सबने बेराह कड़ा आए थे, भिवानी भी महात्मा गांधी आए थे। भिवानी किस खातिर आए थे, तो याद रखना है अंबाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। किसके लिए आए थे भिवानी, अंबाला डिवीजन की पहली कॉन्फ्रेंस जो थी, इसी कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी कहां पर आए थे, याद रखना भिवानी, भिवानी के अंदर आए थे। तो भिवानी के अंदर एक तो क्या किया था, वैश्य हाई स्कूल जो है, वैश्य हाई स्कूल की नींव रखने का काम किया था, और इसी भिवानी के अंदर जो है अंग्रेजों के लिए जो है, ब्रिटिश के लिए जो है, ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए क्या किया था, शैतान शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने हरियाणा के किस जिले में कराया था, तो याद रखना है हरियाणा का भिवानी जिला जो था, यहां पर जो है गांधी ने अंग्रेजी सरकार के लिए किस चीज का यूज किया था, तो आपने याद रखना है शैतान शब्द जो है, शैतान शब्द का यूज किया था। जो साथी लाइक नहीं कर रहे उसको जो है सारे राम राम कर दो, लाइक भी कर दो, क्लास ने गला गला, ठीक है, याद हो जाओगा। शैतान शब्द का प्रयोग गांधी ने पहली बार कहां पर किया था, तो आपने याद रखना वैश्य हाई स्कूल की नींव रखने के बाद भिवानी के अंदर जब महात्मा गांधी जो है जब आंदोलन वो कर रहे थे, महात्मा गांधी जो, तब उन्होंने अंग्रेजों के लिए जो है शैतान शब्द का प्रयोग करने का काम किया था। सबका सही उत्तर है 30 जुलाई 1919, बिल्कुल, वेरी गुड। 30 जुलाई 1919 को, 30 जुलाई 1919, 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को जो है हिसार से दोबारा से गिरफ्तार करने का काम किया था। कहां से किया गया था, हिसार से जो है महात्मा गांधी को दोबारा से 30 जुलाई 1919 के अंदर क्या किया था, गिरफ्तार करने का काम कराया था। ओके है, और समझ में आ गई। तो महात्मा गांधी ने जो है टेक्सटाइल हब बनाने के अंदर किस व्यक्ति का विशेष योगदान है, महात्मा गांधी का आप सब ने बेरा है कि जब 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ था, तो बंटवारे के वक्त लगभग 20,000 मुस्लिम कारीगर थे जो हाथ से कपड़ा बनाने का काम करते थे, और वो 20,000 कारीगर जो है मुस्लिम जो है भारत छोड़ करके पाकिस्तान जान लग रहे थे। तब महात्मा गांधी ने बोला जो यो देश तारा भी है, रहे जाओ, कोई दिक्कत नहीं था हमने। तब महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन 20,000 मुस्लिम कारीगरों को पानीपत में ही रख लिया था,
पाकिस्तान में नहीं जाने दिया। और इसलिए जो है 20,000 कारीगर एकदम जो किसी फैक्ट्री में एक जगह तक 20,000 जो एम्प्लॉय चले जाओ तो फिर नुकसान तो होगा। तो इसलिए महात्मा गांधी को जो है क्या बोला जाता है कि पानीपत को टेक्सटाइल हब बनाने के अंदर जो है किसका योगदान माना जाता है? महात्मा गांधी का भी योगदान माना जाता है। ठीक है, ओके है। ए दिल जरा समझा कर बात को, वाह एक बार वाह वाह कर दो सारे। ए दिल जरा समझा कर बात को, जिसको तू खोना चाहता है वो तेरा नहीं होना चाहता। कहता हूं जिसने खोना चाहो नहीं वो तेरा को नहीं होना चाहता। पूजन दे, जान दे, साड़ा दे, मरण दे, कटन दे, रहने दे। ये भाई किसने 20 रुपए भेजे हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे पैसे ना भेजा करो भाई, आज जुड़ा ले यार। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, किसी आपके तो रुपया किसी ने बूंदा को लगता, लेकिन मुझे इन पैसों की आवश्यकता नहीं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का काम ना करया करो भाई। समझ में आएगी भाई सारी? अगर समझ में आ गई तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। तो वो काम कर दिया यार, 20 रुपये भेज के। वो एक जना, एक छोरा और बाबू दोनों जने, बाबू की भी लुगाई मर रही, छोरा रांडा और धनु नरे उरे बैरी। बाबू ने एक जने के दूध बांध लिया। ये वो दूध ले आने जाओ उसका बाबू, वो तो ले आवा 60 रुपये किलो। दूध गाढ़ा था, देने वाली भी जो दूध देने वाली थी वह भी ठीक थी। 60 रुपये किलो ले आओ भी बाबू तो। बेटा ने लिया कि बूढ़ा गला लग रही है, क्यों काम खाड़ा बैठ कर है, ले 80 रुपये किलो ले ले। बूढ़ा ने बेरा पट गया, वो 20 रुपये किलो के फालतू देने लग गया। ये तो ओढ़े उन्हें का तो दूध लेने लग गया। ये ओया बखत के किसी के फूट गए को रिश्ताले आएगी उनके। रिश्ताले आएगे तो आए के बोले जी चौधरी साहब छोरा के करा, पूछने लगे उसको बाबू ने। बोले छोरा कि मैं नहीं करता, बोले साला भा बिगाड़ दांडा है। ओके है सारे, सब सभी साथी लाइक कर दे रहे हो क्लास को, बहुत बढ़िया। चलिए बस और तक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर आपने पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मिल जाएगी भाई, टेंशन ना लो, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाओगी। भड़क लेने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको थोड़ी सी भी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला था? बताएगा शहबाज। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इसके अंदर जो है हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला था, ये आपने बताने का काम करना है। ओके रिपोर्ट है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो पांचवा स्थान हो सकता है। पांचवा स्थान हरियाणा का जो है भारत में किस किस के अंदर है? एक तो है जनगणतव के मामले में। किस किस में है? जनगणतव का मामला में, जनगणतव। ठीक है, गलत लिखा गया, चल जाएगा अपना, कोई बात को नहीं। इसके अलावा एससी जनसंख्या, एससी जनसंख्या और जनगणतव के मामले में हरियाणा का भारत में कोई स्थान पूछने का काम करे तो कौन सा स्थान है? तो याद रखना अपने पांचवा स्थान है। ठीक है, जनगणतव में और एससी जनसंख्या के मामले में हरियाणा का भारत के अंदर जो है कौन सा स्थान है? तो याद रखना अपने पांचवा स्थान है। इसके अलावा या जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है, इसी में एक और बात आई थी कि कानूनी सहायता के मामले में, ठीक है, कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के मामले में हरियाणा का पूरे भारत के अंदर जो है याद रखना अपना तीसरा नंबर है। ठीक है, यानी कानूनी सहायता को दुखियारा विज्ञा दिक्कत में विज्ञा, तो याद रखना कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के अंदर में हरियाणा का कौन सा रैंक है? तो याद रखना अपना तीसरा है। ठीक है, अच्छा एक वो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अभी आया है एक हाल ही में। राजकोषीय स्वास्थ्य, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पूरे भारत के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? बहुत बढ़िया, बताओ शहबाज। एक कार्यक्रम चला था जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यानी जो भारत के पिछड़े जिले जो हैं उन पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, उसमें विकास करवाने के लिए। और उन्हीं जिलों का जो है, जो खास तौर पर हर तरह से पिछड़े जिले हैं, उन्हीं जिलों खातर जो है ये काम किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर जो है 114वें नंबर के ऊपर था हरियाणा का नूह जिला, और 114 से 20वें नंबर के ऊपर आ गया किसके अंदर? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रेटिंग के अंदर। ठीक है, डेल्टा रेटिंग के अंदर याद रखना है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर हरियाणा का 14वां नंबर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर जो है याद रखना है समग्र जो वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की आपने याद रखना है, उसके अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो आपने याद रखना है ये जो है
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की समग्र रिपोर्ट के अंदर 12वां नंबर है। कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने में हरियाणा का तीसरा नंबर है। जनगणतों के मामले में, एससी जनसंख्या के मामले में 5वां नंबर है। ठीक है, 15वां नंबर हरियाणा का किसके अंदर है, तो आप 15वां नंबर जो है हरियाणा का वो साक्षरता दर के मामले में। ठीक है, पूरे भारत में साक्षरता दर के मामले में 15वां नंबर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर जो हरियाणा का नंबर कौन सा है, तो 14वां नंबर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रेटिंग के अंदर नू जो है 114 से 20वें स्थान के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, 114 से 20वें स्थान के ऊपर कौन सा जिला पहुंच जाता है, तो नू पहुंच जाता है। अगर उर तक समझ में आ गया तो ये सारी बात जो है फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है, इसी का चौधरी कह रहे पीडीएफ दे दूंगा आपको। राम राम भाई जी। गुड़गांव सबसे साक्षर जिला है। ओके है, भुट्टा सैनिक के समझ में आ गया भाई, क्या था सके पा गया, उन्हें बता दे। अरे सोना बाबू ये कौन ही इंचलित्रा में किमें कुंदरिया भाई, कोई है जो किसी कोने में बैठ करके आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? उनसे आगे निकलने का काम आपने करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणवी रामायण के रचनाकार कौन है, यानी वो कौन बंदा है जिसने क्या की थी, हरियाणवी रचना, जो हरियाणवी रामायण जो है उसकी रचना करने का काम किया, फटाफट बताने का काम करिए भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले है हरि सिंह। हरि सिंह को किसके लिए जाना जाता है, तो आपने याद रखना हरियाणवी गीतांजलि के लिए। ठीक है, हरियाणवी गीतांजलि किसने लिखी थी, हरि सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, खुदाबख्श अहमद थानेसवरी 1857 की क्रांति जो थी, उस 1857 की क्रांति के बाद में खुदाबख्श अहमद थानेसवरी को पकड़ करके रंगून की जेल के अंदर, बर्मा रंगून के अंदर बंद कर दिया था। उसके बाद इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा का नाम है थानेसवरी। ठीक है, और ये जो थानेसवरी नामक जो आत्मकथा, उसके अंदर 1857 की क्रांति के बाद जो जेल जो हुई थी, उस जेल का जिक्र जो है इसी थानेसवरी की जो है जीवनी के अंदर, उसके अंदर करने का काम किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बिशंबरनाथ कौशिक, बिशंबरनाथ कौशिक की प्रमुख कहानी है ताई, और दूसरी है रक्षाबंधन। ठीक है, ताई और रक्षाबंधन, ये आपने याद रखना किसकी, बिशंबरनाथ कौशिक की। राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी का पहला उपन्यास लिखा था, जिसका नाम क्या है, झाड़ू फ्री। ठीक है, एक तो झाड़ू फ्री उपन्यास लिखा था, और दूसरा क्या लिखा था, ईख की खेती। ठीक है, ईख की खेती, ईख की खेती प्रहसन लिखा था, और झाड़ू फ्री किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। तो खुदाबख्श अहमद थानेसवरी जो था, इस बंदे ने क्या किया था, हरियाणवी रामायण के रचनाकार कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कौन है, खुदाबख्श अहमद थानेसवरी जो है, ये आपने याद रखना है। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रहसन ईख की खेती साहित्य की साहित्यकार के द्वारा लिखा गया, स्वदेश दीपक, गुलाम हुसैन शाह है, इसके अलावा राजा राम शास्त्री, या फिर पंडित विद्यानिधि के द्वारा लिखा गया। फूफा कुटनी जी, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ ये भी भाई। अमर चौहान पूछ रहे हैं आपकी क्लास लीसो ऐप पे कब आएगी, भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उरे पढ़ाने लग रहा आपने। ठीक है, वकील खान करें फुल सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। यूट्यूब पे मिल रही है क्लास आपको फ्री में, क्यों टेंशन ले रहा भाई, फ्री में पढ़ने लग रही है यार, क्यों भड़क ले रहा है मेरे अरे, टेंशन ना उठा अगर छोटी छोटी बातें की। ठीक है, देखो हरियाणा के प्रमुख नाट्यकार, पेपर में प्रश्न हुआ होगा कि इनमें से कौन सा हरियाणा का प्रमुख नाट्यकार है। ठीक है, नाट्यकार पूछ ले, फटाफट बताओ कौन है हरियाणा का प्रमुख महाकाव्यकार, महाकाव्यकार, हरियाणा का प्रमुख महाकाव्यकार कौन है, हरियाणा का प्रमुख कहानी लेखक कौन है, प्रमुख कहानी लेखक, हरियाणा का प्रमुख उपन्यासकार, उपन्यासकार, हरियाणा का प्रमुख उपन्यासकार कौन है, बताओ शाबाश। बिल्कुल, स्वदेश मार्शल जो है, स्वदेश दीपक ने जो है क्या लिखा था, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल नामक नाटक जो था स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया था। गुलाम कादिर हुसैन जो है, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, दाहिने हाथ का शंख। ठीक है, दाहिने हाथ का शंख लिखा गया था, और उसके अलावा एक और बताया था, राम लाल, राम लल्ला पता नहीं रामलाल इस तरह का एक और था। राजा राम शास्त्री बिल्कुल सही है, ईख की खेती। ठीक है, ये प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है।
तीन चार लिखे मनोरथ। चार प्रमुख नाट्यकार हरियाणा का कौन है, महाकाव्यकार कौन है, कहानी लेखक कौन है, और हरियाणा का प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार कौन है, बताइएगा शाबाश। हरियाणा का प्रमुख निबंधकार कौन है। देखो नो पूछ ले कि इनमें से कौन हरियाणा का प्रमुख नाट्यकार है, तो आपने याद रखना स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक हरियाणा के प्रसिद्ध नाट्यकार हैं। महाकाव्यकार पूछ ले तो याद रखना है उदय भानुहंस। उदय भानुहंस, ठीक है। कहानी लेखक के अंदर किसका नाम आता है, बिशंबर नाथ कौशिक। बिशंबर नाथ कौशिक। हरियाणा के प्रमुख उपन्यासकार मोहन चोपड़ा। एक आधा तो बता दो, निबंधकार वाला तो बता दो। बहुत बढ़िया भाई प्रत्युषा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रत्युषा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के प्रमुख क्या है, निबंधकार है। मैं गारंटी देता हूं इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो साथी बाद में तम जो रिकॉर्डेड वीडियो देखने लग रहे हो रहे, तम भी लाइक लुक कर दिया करो, ठीक है। कर दिया करो तम भी लाइक लुक, ना छेड़ा करो। लाइक जरूर कराया करो, बाद में कमेंट जरूर कराया दो क्लास की सिलाई की बाद में अपलोड होने के बाद में, ठीक है, ताकि और बालक जो देखें, नए बालक आके क्लास देखें तो आंधा ही आजकल क्या करेगा। आजकल एक सौदा चल रहा है, इंस्टाग्राम पर जाओ जकड़िया जाओ, को वीडियो मान लिया क्या है कि वीडियो किसी ने फेक गिर दी कि मैं गिर दिया, सब तक ना लोग कमेंटा पर भरोसा करा, कमेंटा पर जाके ज्यादा तक अगर आपने कोई अच्छा कंटेंट कोई बालक आऊगा कमेंट देखेगा तो उसने नु लग गई भाई मास्टर ने ठीक पढ़ा रखा है। और हरियाणा में कसूता काम हो रहा है, इंस्टाग्राम पर किसी के भी 10-12 हजार फॉलोअर हो जानी, ये छोरी तो सूट बेचन लायक जे हैं, कढ़ाई वाले जरी वाले यू फलाना का इधर कड़ा का, और ये छोरे शिलाजीत बेचन लायक जे हैं। अगला पा आप पचे किमें नहीं बनता वो खाट पता उठन जाता डंगता है, शिलाजीत खाओ बहुत बढ़िया है। कसूता काम हो रहा हमारा हरियाणा में बेचना। ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी सबका है। आगे चलूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। मतलब एक क्रांति बैच है लीसो ऐप के ऊपर, पूरे हरियाणा प्रदेश का हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया ऐप है, लीसो जरूर डाउनलोड करो। स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें 16 के 16 नोट्स हैं, और बहुत काम के नोट्स हैं भाई सारे के सारे। 70 से 75 के बीच में आप बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो, और इनके अंदर ये 3 किताबें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट है बहुत गजब के, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर ये प्रैक्टिस सेट है। 70-75 प्लस जो स्कोर कर जाएगा उसका सीट कोई भी रोकने को नहीं इसमें। OMR सीट भी दे रखी गला, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है, सोल्यूशन सही दे रखा भाई। और यह हरियाणा जीके की एकमात्र हरियाणा की सी किताब है जिसमें आपने एरर चश्मे ला पाछा भी कौन पावा है। बहुत काम का डाटा दिया गया, पेपर हो जाएगा नहीं पेपर सीटी का, इस किताब के फिर स्क्रीनशॉट गिरूंगा फिर जैसा की तरह भैया किताब गजब के, क्यों कह रहा हूं मैं बात। हरियाणा वाणी नाम से पूरे हरियाणा के अंदर करंट अफेयर भी मिलेगी, सारा सौदा मिलेगा अपना। इस प्रश्न का उत्तर बताओ बे, देखो हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है, यानी गांव में हरियाणा की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया से बस 5-7 बातों का और जिक्र कर दो भाई मैंने। देखो सबसे पहले जो है हरियाणा की जनसंख्या जो है, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या हरियाणा में कितने प्रतिशत निवास करती है। इसके अलावा हरियाणा की जो वृद्धि दर जो थी जनसंख्या की वो बताने का काम करिए शाबाश। दोनों प्रश्नों का उत्तर दो, पानी की एक घूंट पी लूं तब तक भाई, बताओ शाबाश। बहुत बढ़िया शाबाश। वृद्धि दर में हरियाणा का स्थान कौन सा है। 2.09% पूरे भारत की जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। 19.9% आपने याद रखना वृद्धि दर है, और वृद्धि दर में हरियाणा का स्थान कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि में 11वां स्थान है। ओवरऑल जनसंख्या के अंदर आपने याद रखना हरियाणा के अंदर 18वां स्थान है। तो 65.12, ठीक है, 65.12% हरियाणा की कड़ा निवास कर है, तो आपने याद रखना गांव के अंदर निवास करती है, ठीक है, गांव के अंदर। बुरा नहीं हूं मेरी भी कुछ कहानी है, वाह वाह कर दो, ठोक दो, एंडी शायर तरह शामिल है। बुरा नहीं हूं मेरी भी कुछ कहानी है, हाँ मैं बुरा नहीं हूं मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो मैं बदला बदला सा लगता हूं, ये अपनों की ही तो मेहरबानी है, मेरी भी तो एक कहानी है।
क्लास की पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, शहरों के अंदर हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? शहरों के अंदर हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, फटाफट बताने का काम करिएगा। जनसंख्या घनत्व का जिक्र आप कर चुके हैं, 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। घनत्व में हरियाणा का 5वां स्थान है, ये भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ऐसी जनसंख्या में 5वां स्थान है। 2.5% पूरे देश की जो है ऐसी जनसंख्या हरियाणा के अंदर निवास करती है। और सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या हरियाणा के किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। ठीक है, उर तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सबके बिल्कुल 30 करे, 30 नहीं भाई, 34.88%। ठीक है, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या जो है 34.88%। ये जो है इतने लोग हरियाणा के अंदर शहरों के अंदर निवास करते हैं। और गामा में पूछ ले तो आपसे भाई, गामा में जो है 65.12 जो है आपने याद रखना है, वो गांव के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और जनसंख्या 2011 को हुई थी। 0 से 6 आयु वर्ग जो है, 0 से 6 आयु वर्ग के बालक जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा है मेवात यानी नू के अंदर है। और 0 से 6 में सबसे कम बालक जो है वो कड़ा है, तो याद रखना हरियाणा का अंबाला जिले के अंदर जो है 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे थोड़े बालक कड़े थे, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर थे। अगर उर तक समझ में आ गया हो तो फटाफट एक बार नू कह दो ओके रिपोर्ट है जी, स्वाद है क्या। अच्छा, एक जिला बना था हरियाणा का, आखिरी जो जिला था सीडी चरखी दादरी। चरखी दादरी की अनुमानित जनसंख्या पूछी गई थी एक बार पेपर में, तो लगभग जो है चरखी दादरी की 8 लाख जनसंख्या। फटाफट देखो भाई, 18वां स्थान है भारत के अंदर जनसंख्या के मामले में पूरे हरियाणा का। देश की जनसंख्या का 2.09% हरियाणा के अंदर हिस्सा है। वृद्धि दर हरियाणा की, वृद्धि दर मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमने किस गति से उत्पादन करने का काम किया है, समझ गए? यानी उत्पादन की दर का पूरा जिक्र हो रहा है, 19.9%। ठीक है, स्थान कौन सा है? वृद्धि दर में 11वां स्थान, बहुत गणा है भाई देश में। 11वां नंबर के ऊपर आप प्रोडक्शन के मामले में रहे हैं। डटना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गए भाई। आगे गए क्लास ने लाइक कर दे रहे हो सारे के सारे साथी। गांव की जनसंख्या 65.12 है, शहरी जनसंख्या कितनी है? 64.88% है। ओके रिपोर्ट है। घनत्व के मामले में 573 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। और 5वां स्थान घनत्व में और ऐसी जनसंख्या में 2.5% भारत की ऐसी जनसंख्या हरियाणा में निवास कर। सब तक गणी ऐसी जनसंख्या फतेहाबाद के अंदर है। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे गणी मेवात, और सबसे थोड़ी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सबसे थोड़ी हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। ओके है। हाँ, वृद्धि दर हो रहा है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है, सब तक गणी जनसंख्या किस जिले के लोगों ने बढ़ाई है? तो आपने याद रखना गुरुग्राम की वृद्धि दर जो है हरियाणा में सर्वाधिक थी। और सब तक थोड़ी जमा 8% किसकी थी? झज्जर के बेचारे टूटे बेचारे पे कौन ही काम बना गना, तो झज्जर की जो है वृद्धि दर सब तक थोड़ी है हरियाणा में। और गुड़गांव की जो है, गुड़गांव की सब तक गणी वृद्धि दर थी। ओके रिपोर्ट है। आगे चलो, अगर उर तक समझ में आएगा तो सौदा। चलिए भाई, गला गला याद हो गए कौन है? नो बताओ, सारे आंकड़े याद हो गए कौन है? गला गला सिरसा की धरती से राम राम में सभी को याद हो गए कौन हो गए? जो बाद में क्लास देख रहे हैं, आपसे एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपका। एक एक बालक के कमेंट पढ़ूं बजमा, एक एक बालक के। ठीक है, अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी है तो आपको एक आसान जरिया बताता हूं। मेरा पेज है फेसबुक के ऊपर प्रवीण उड़ान के नाम से, 1 मिलियन फॉलोअर है। वहां आप लोग मुझे किसी भी कोई भी प्रश्न आपने पूछना है तो प्रवीण उड़ान के नाम से फेसबुक पर पेज है, उसका नीचे आप कोई भी कमेंट कर देना, किसी भी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम खड़ियल था? भाई नहीं याद हो तो फिर मेरे पे बेटा इलाज को नहीं, तेरे को नहीं हो याद है तो दूसरा चक्कर में रहा हो रहा है। ये बेबे और बहुत सियाणी है ना, चिंता कर। मुकेश सॉरी क्लास देखने लग रही है, वो थी सर क्लास देखा करो। हाँ, ये भी नहीं आया कि भी कमेंट बोले सर मैं कमेंट भी कराया करूं। एलनाबाद करे, बहुत बढ़िया भाई। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सरफाबाद। ठीक है, सरफाबाद। पेहवा का प्राचीन नाम क्या है? प्रथुदक। एलनाबाद के विधायक का नाम बताओ भाई, एलनाबाद के विधायक का नाम फटाफट कमेंट करके बताइएगा। एलनाबाद का विधायक कौन है? रानिया का प्राचीन नाम क्या है? राजबपुर, राजबपुर। एलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल जो है हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आपने याद रखना है एलनाबाद का जो है क्या है? खड़ियल। अच्छा, कालका का प्राचीन नाम? पिंजौर का प्राचीन नाम बताओ शाबाश।
बहुत बढ़िया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। भरत सिंह बेनीवाल, बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी के हैं? सज्ञ आदमी वर्थ था। औरंगाबाद का प्राचीन नाम और फतेहाबाद का प्राचीन नाम, फटाफट कमेंट करके बताओ। कालका का प्राचीन नाम क्या है? कालकूट, कालकूट। पिंजौर का पंचमपुर। औरंगाबाद का प्राकृतनाक। फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार, ठीक है। और खड़ियल प्राचीन नाम किसका है? एलनाबाद का क्या है? खड़ियल है, ठीक है। ओके है। चलिए भाई, सब सभी साथियों के कमेंट मुझे देख रहे हैं। अर्जुन सिंह, वीणा, ममता, अनित, अमित कुमार, साक्षी हुड्डा, सबके कमेंट मुझे देख रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली राज्य की पहली महिला कौन थी भाई? ज्योति बालियान, रीना रेड्डू, रियल हीरो, अमर यशिका, संजू, प्रत्युषा, गुरबाणी, सुमित्रा देवी, दीपक, अनिल कुमार, एसटी, सबके कमेंट में, सबके मेरा ध्यान दोनों तरफ रहता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इकदार फतेहाबाद का पिंक सिटी जिसको हम कहते हैं। चलिए भाई, शाबाश। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली पहली महिला। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ईब के नाम धर दिया उसका, राजीव गांधी का ईब के नाम धर दिया उसका, बताओ शाबाश। गीता जुत्सी। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या है और गीता जुत्सी किस खेल से संबंध रखती हैं? देखो, गीता जुत्सी जो है अपने याद रखना है, पद्मश्री वह अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड सीधा जुकर यो पूछ रखा नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली पहली लुगाई कौन है? नुए सीधा डायरेक्ट आपके उसमें प्रश्न आ जावा है कि भाई पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दोनों जीतने वाली पहली महिला कौन है? बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर इस पुरस्कार का नाम है, और होना भी चाहिए। मेजर ध्यानचंद जो है एक बार जर्मनी के अंदर खेलने के लिए गए हुए थे, और वहां मेजर ध्यानचंद को ऑर्डर दिया हिटलर ने एक तरह से, बोलिया बोलिया जर्मनी की सेना की तरफ तक, उसकी तरफ तक, टीम की तरफ तक खेल ले मेजर, बोलिया तना जर्मनी की शाही सेना का सेनापति बना दूंगा। बहुत बड़ी बात थी कि दूसरा देश की सेना का सेनाध्यक्ष बनाना, करोड़ों रुपए दिया था उस टाइम पे। ने बोलिया ना, जन्म इंद के लिए हुआ है, जीऊंगा इंद के लिए, मरूंगा इंद के लिए, वो ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। राजीव गांधी कौन सा खेल खेलिया करता है? बोले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वास्तव में हकदार थे जी, बिल्कुल, दौड़ के अंदर, ठीक है। नु पूछ लिया कि हरियाणा के अंदर पहला पद्मश्री और पहला अर्जुन अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को मिला? पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड को आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गीता जुत से हो जाएगा। सारे साथी एक बार लाइक कर दो भाई। सुनील डबास, ये सुनील डबास जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सबने मेरा कोचों को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला को आपसे पूछ ले तो बिल्कुल कबड्डी कोच थी। 2012 के अंदर जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला को आपसे पूछने का काम करता है, तो फिर कौन हो जाओगी? सुनील डबास। साक्षी मलिक को भी एक पुरस्कार मिला है, साक्षी मलिक को भी, बताएगा कोई? साक्षी मलिक को भी, बहुत बढ़िया जी। साक्षी को मिला है कौन सा? पद्मश्री। और याद रखना कि कुश्ती में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? कुश्ती में पद्मश्री जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो याद रखना साक्षी मलिक जो है कुश्ती में जीतने वाली, पद्मश्री जो है लेने वाली कौन है? साक्षी मलिक है। ओके है। साइना नेहवाल, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? साइना नेहवाल है, ठीक है। इसके अलावा साइना नेहवाल को एक और मिला था, पद्म भूषण भी मिल चुका है इसको, ठीक है। यानी पद्म भूषण, एक तो पद्म भूषण हो गया, और दूसरा याद रखना पद्म भूषण, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला साइना नेहवाल। अगर को नु पूछ ले कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है, या पहला ओवरऑल पहला व्यक्ति पूछ ले आपसे, वो बताइए। इसके अलावा एक और अवार्ड दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तेंजिंग नोरगे अवार्ड, ठीक है। पर्वतारोहियों को मिला है तेंजिंग नोरगे अवार्ड, तेंजिंग नोरगे अवार्ड। ये जीतने वाली पहली महिला कौन है? तेंजिंग नोरगे अवार्ड जीतने वाली पहली महिला। सभी साथी बिल्कुल पद्म विभूषण, हाँ अच्छा विभूषण को लिखा के कोई बात नहीं, पद्म विभूषण लिख दिया ले भाई, ठीक है। पद्म विभूषण
और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली पहली महिला साइना नेहवाल है। अनु पूछ ले कि ये पुरस्कार जीतने वाला प्रथम पुरुष या फिर प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आपने याद रखना भिवानी जिले के कालवास के अंदर जन्मे बॉक्सर विजेंद्र पहले व्यक्ति हैं। और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित पहली महिला कौन है, याद रखना ममता सोदा। अभी हाल ही में जो है हिसार जिले के फरीदपुर गांव की बेटी अनिता कुंडू को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसको मिल चुका है, अनिता कुंडू को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों के अंदर गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों के अंदर, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों के अंदर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सुमित्रा देवी, प्रीतम कुमार, महेंद्र कुमार। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बताओ अच्छा बस। विनेश, वेरी गुड। एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाली विनेश फोगाट। कहां से विधायक, कहां वो विधायक हैं, कहां से विधायक हैं? मुझे कहां फुर्सत की मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहां फुर्सत की मैं मौसम सुहाना देखूं, तुझसे मेरी नजर हटे तो मैं ये जमाना देखूं, तुझसे मेरी नजर हटे तो मैं जमाना देखूं। कितना दर्द है इन पंक्तियों के अंदर, कितना प्यार करके उसको लिखने का काम किया होगा। देखो भाई, हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग, उड्डयन, हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग कब बना था? 1966 के अंदर बना था। ठीक है, एविएशन फ्लाइंग क्लब कितने हैं? एविएशन फ्लाइंग क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, एविएशन फ्लाइंग क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं? जी, पहली उड़ान अयोध्या के लिए गई थी, बिल्कुल सही है। एविएशन फ्लाइंग क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं, बताएगा कोई? राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर, ये हरियाणा के अंदर कहां पर है? इसके अलावा अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा के अंदर कहां पर है? अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन। देखो, एविएशन क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं? 3 हैं, हिसार, करनाल और पिंजौर। ठीक है, हिसार, करनाल और पिंजौर, 3 जगह पर हरियाणा के अंदर एविएशन क्लब है। राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का जो नारनौल जो है, नारनौल के अंदर है। अंडरग्राउंड एयरफोर्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो क्या है, अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन, बिल्कुल। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की, किस महानुभव की जयंती होती है? 14 अप्रैल को बताओ शाबाश। अच्छा, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी कौन सी है भाई? हरियाणा की पहली हवाई पट्टी, फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा की पहली नागरिक हवाई पट्टी, नागरिक हवाई पट्टी। देखो, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी कड़ा है, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है, 1919 के अंदर। पहली नागरिक हवाई पट्टी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बनी थी, साल 1948 के अंदर। ठीक है, यानी पहली हवाई पट्टी पूछ ले तो अंबाला 1919, और हरियाणा की पहली नागरिक हवाई पट्टी आपसे पूछने का काम करें तो वो आपने याद रखना है, हिसार जिले के अंदर 1948 के अंदर। बिल्कुल, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती उस दिन होती है, और उसी के ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हरियाणा के हमारे हिसार जिले के अंदर आए थे, और ये हरियाणा का पहला लाइसेंस शुदा वो हवाई एयरपोर्ट है। ठीक है, यानी इसको लाइसेंस मिल चुका है, लाइसेंस शुदा जो हरियाणा का पहला एयरपोर्ट आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है? हरियाणा का महाराजा अग्रसेन वो है। ठीक है, इसके अलावा इसका आकार पूछ लेते हैं कई बार महाराजा, तो याद रखना किसके आकार का बना हुआ है? शंख के आकार का बना हुआ। ठीक है, शंख के आकार का बना हुआ है। ओके है, देखो एक प्रश्न मतलब कितने प्रश्न आपने लिख रहे हैं? देखो 8-8 10-10 प्रश्न एक प्रश्न मतलब लिखने लग रहे हैं, फिर भी ऐसे आरामी है,
लाइक कौन करने लग रहे बट्टे निकम ठोको लाइक एक बार। और जो बाद में देखने लग रहे ताम न रही कमेंट करया करो, समझे। बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर है शंख में बेटा दवाड़ा से होगा ये सोना जी। रविंदर सिंह, संजय, यूवी, ममता, सुमित्रा देवी, अनिल, आरती, फौजन, बहुत बढ़िया भाई। बलविंदर सिंह, कमल। हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल से 1.5 मीटर से लेकर के 3.10 मीटर तक की चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं? संख्या करती, बिल्कुल हो गया, सबका हो गया। अगला बताओ शाबाश। देखो भाई, कुणाल मानव सभ्यता की सबसे पुरानी बस्ती है भाई। सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण मिले, सबसे पुरानी बस्ती, पुरानी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। इसलिए हरियाणा का सबसे पुराना गांव कोई आपसे पूछे, सबसे पुराना गांव कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है? कुणाल हरियाणा का सबसे पुराना गांव है। के मिले है रीगल क्राउन। कुणाल कौन से जिले के अंदर पड़ता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। कुणाल कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के किस जिले के अंदर कुणाल है? बिल्कुल। और यहां से क्या है? हाकड़ा सभ्यता। हाकड़ा सभ्यता जो है, जो पहली कृषि सभ्यता थी, ठीक है। कौन सी सभ्यता थे? पहली कृषि सभ्यता के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। बिल्कुल, फतेहाबाद, बहुत बढ़िया भाई। सबके सही उत्तर आने लग रहे जिन्हें जिन्हें फतेहाबाद बताने का काम किया, ठीक है। मिथाथल से तांबे के 13 सिक्के मिले हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले, कुषाणों के सिक्के मिले हैं। और मिथाथल ही वो जगह है जहां से इस साइज की 1.5 से लेकर के 3.10 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है, आप सभी को पता है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 और 1974 के अंदर बनावली के अंदर क्या की थी? खुदाई करने का काम किया था। मिट्टी के खिलौने उरा मिले थे, टेराकोटा का हल जो था उरा मिला था, जो मिला था। इसके अलावा बनावली के अंदर जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। राखी गढ़ी के अंदर टिलों की संख्या कितनी है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, अपने याद रखना, सिंधु सभ्यता का, हरियाणा ने हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा? आप सभी को पता है, राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी के अंदर टीले कितने हैं? टीले बताइएगा शाबाश। टीले टीले कितने हैं? एक नदी थी दै से दैवती, दै से दरसवती, दै से दाएं, दरसवती नदी के दाएं तट के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्रमुख रूप से जो चीज मिली है, 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है। प्रेमी जोड़ा, ठीक है। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा। ये जोड़ा बिरन तो आप पे हो गया था भाई, यानी 5000 साल पहले भी प्रेमी जोड़े मारा इलाका में, हिसार जिले में हुआ करते। कितनी बड़ी बात है। ठहगे थे ये दोनों जने, कट्ठे सोते हैं कब्र के अंदर, कट्ठे सुए रखे हैं। पकड़े गए थे ये दोनों के दोनों। इंस्टाग्राम की आईडी थे कि उसके बापू ने चैटिंग चूटिंग करने लग रहे थे, चैटिंग करते करते थे आगे थे बच्चे मेरे डांडे डांडे मेरे तो दोनों कूद गया अपने। हिसार जिले के राखीगढ़ी 29 नहीं है, टिले पूछ रखे है। टिले याद रखना है, 9 है। 29 क्या है? 29 को आपसे पूछे तो सीसवाल सभ्यता के स्थान हरियाणा में कितने हैं, तो फिर आपका उत्तर 29 हो जाएगा, ठीक है। किले को टिले पूछ ले तो कितने टिले है, तो आपने याद रखना है 9 टिले हैं, ठीक है। विश्व की हेरिटेज साइट जो है, विश्व की हेरिटेज साइट के अंदर आपने याद रखना है, इसको शामिल 2012 के अंदर राखी गढ़ी को करने का काम किया। सब आएगी समझ में। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा बेगने हुआ करता उस टाइम भी यहाँ पैदा हुआ करता। इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण के अंदर आ गया था। कौन से मुगल बादशाह के अंडर होने पर हरियाणा जो है ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था? एलम के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। देखो, सबसे पहले हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार, हरियाणा के ऊपर जो है अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? सरजी अंजन गांव की संधि के बाद 1803 के अंदर। कौन सी संधि के बाद? सरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है। सरजी अंजन गांव की संधि मराठों पर आकर मराठा ने अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। इसके बाद में संपूर्ण हरियाणा के ऊपर पूछ ले हुआ है। संपूर्ण हरियाणा के ऊपर कब्जा हरियाणा का कब होता है? 1809
1809 से लेकर के 1810, कौन सी संधि के बाद में? अमृतसर की संधि के बाद में, ठीक है। इसी दौरान अंग्रेज क्या करते हैं? 1806 के अंदर जो है करनाल शहर को बसाने का काम भी 1806 के अंदर अंग्रेज करा है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है 1810 में अंग्रेजा का अधीन आ गया। 1833 में अंग्रेजा ने क्या कर दिया? अपने को उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया, उत्तर प्रदेश में मिला दिया। 1833 से पहले अपना शासन करता चलिया करता बंगाल प्रेसिडेंसी से चलिया करता, ठीक है, बंगाल से, यानी कलकत्ता से चलिया करता, बंगाल से अपना शासन अंग्रेज कलकत्ता से अपने ऊपर राज किया करते, लेकिन कलकत्ता दूर पड़ा करता, इसलिए 1833 के अंदर अंग्रेजों ने क्या बना दिया? उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसका एक बार राजधानी पूछी गई थी, मुख्यालय हुआ करता इसका आगरा। 6 डिवीजन थे, 6 में थे दिल्ली डिवीजन का हरियाणा हिस्सा हुआ करता, ठीक है। इसके बाद में 1858 के अंदर आपने कड़ा मिला दिया पंजाब के अंदर जो है, 1858 के अंदर अपना विलय कड़ा कर दिया, पंजाब के अंदर कर दिया। और उसके बाद जो है 1966 31 अक्टूबर को, क्योंकि 1 नवंबर में हरियाणा बन गया था, 31 अक्टूबर 1966 को जो है आप किससे अलग हो गए थे? पंजाब से अलग होने का काम किया था। अब प्रश्न में जो पूछ रखा है रविंद्र सिंह, धन्यवाद बेटा, कोई बात नहीं। देखो प्रश्न में जो बात पूछ रखी है ये लाइन सारी समझ में आएगी जो मैंने बताई है? किस किस का समझ में आएगी? फटाफट कमेंट करो। किस किस का समझ में आएगी जो ये वो सौदा मैंने लिखा है और तक? फटाफट बताओ। जब अंग्रेजों के ऊपर हरियाणा का अधिकार हुआ था 1809-10 के अंदर, तब हरियाणा को याद रखना 3 डिवीजन में बांटा गया था। भाई लिखा कौन जानता हूँ, लिख लियो हम नोट्स बना दे। तो जब अंग्रेजों का हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ था, तब हरियाणा को 3 डिवीजनों में बांटा गया था। और नो पूछ ले उस टाइम पर गांव कितने थे? 3 डिवीजनों में बांटा था, 1000 गांव एक डिवीजन में हुआ करते, यानी 3000 गांव थे टोटल। कितने थे? 3000 गांव हुआ करते टोटल, ठीक है। देखो शाह आलम द्वितीय ये अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था, ठीक है। पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 तक मुगल बादशाह रहा है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। यानी 1806 तक की जितनी घटना इसके बीच में हरियाणा की हुई है, उसके लिए उस टाइम पर कौन है मुगल बादशाह? शाह आलम। जे नू पूछ ले कि जब अंग्रेजों का संपूर्ण हरियाणा के ऊपर 1809-10 में कब्जा हुआ, उसमें कौन सा मुगल बादशाह शासन करता था? उसका उत्तर बताओ। कौन आई समझ में? किरण के कौन समझ में आए बेटा? और 1803 तक पहले मराठा का शासन था। 3 में जो थे अंग्रेज, मराठा की और अंग्रेजा के बीच में संधि होगी, आपसी में बातचीत होगी, अब मराठा ने अंग्रेजा तक दे दिया, थोड़ा ही हिस्से के ऊपर हुआ था। 1809-10 में लगभग हरियाणा के ऊपर अंग्रेजा का कब्जा हो गया। अब 1809-10 में जब कब्जा है अंग्रेजा का, 1803 में बंगाल था अपना, कलकत्ता था अपना, शासन चलिया करता। इतनी दूर तक शासन चलाना मुश्किल है नहीं, इसलिए लो लियान खातर 1833 में अंग्रेजा ने एक नया प्रांत बना दिया, उसका नाम दर दिया उत्तर पश्चिम प्रांत, उसकी राजधानी बना दी आगरा। आपे एक कड़ा गिर दी यूपी में मिला दिया 1833 में। इसके बाद 1857 की क्रांति में अपन अंग्रेजों का मुखर विरोध किया, और विरोध करने के कारण फिर क्या हो गया? 1858 में पे पंजाब गले मिला दिया पे, ठीक है। इसके बाद में 1866 में 1966 के अंदर आप अलग हो गया। बिल्कुल सोना सही उत्तर है। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय के बाद में अगला जो मुगल बादशाह बनता वो था अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर सेकंड के नाम से इसने शासन करने का काम किया 1806 से लेकर के 1837 तक, ठीक है। और इसके बाद अंतिम मुगल बादशाह कौन आ जाते हैं? बहादुर शाह जफर, ठीक है। और बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, बहुत बड़े शायर थे। 1837 से लेकर के 1857 तक जो है बहादुर शाह जफर ने शासन किया। अंतिम तीनों मुगल बादशाहों का कार्यकाल आपने याद रखना है। हो जाएगा। मीनाक्षी समझ में आ गया? बढ़िया है। अंकिता जांगड़ा का समझ में आ गया, सचिन का आ गया, जतिन का आ गया, महेंद्र का आ गया। चलिए भाई ओके रिपोर्ट है, सभी साथी गला गला लाइक और करते रहो, बहुत बढ़िया भाई। सीईटी का क्रांति बैच है, मिशन बैच है, सारे बैच है। लीसो ऐप हिंदुस्तान का सबसे सस्ता एजुकेशन देने वाला ऐप है, सारे जरूर डाउनलोड कर लियो। स्टडी मटेरियल चाहिए दावे के साथ कह सकता हूँ 13 तो हैंड रिटन किताब जो टाइप करवा रखी है, और 3 ये किताब 16 किताब 2699 रुपया में आपका घर आ जाएगी। जे पूरा बक्सा पहुंचा, जे तामना मटेरियल डंगा लागा, काम का नहीं लागा, पढ़ना पड़ेगा, बेशक उल्टे बगा दियो, सारा सौदा नौका उड़ता छपेगा यार। एक एक मैथ का एक चैप्टर के 350 क्वेश्चन दे रखे हैं, गल्ला उनका सोल्यूशन दे रखा है, थ्योरी दे रखी है, हिंदी का भी सोल्यूशन दे रखा है नोट्स के अंदर। जिसने भी चाहिए 8950702500 इस नंबर पर फोन फान मार लियो भाई। और कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न, बताओ वैसे बस। और जिन भी
बिल्कुल लाइक सारे कर दो, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा इसमें भी सब्सक्राइब में भी कंजूसी ना करया करो भाई, कर दिया करो सब्सक्राइब भी। ओके है, नीरज कह रहे हैं ओके है, डॉक्टर सोनिया जी कह रहे हैं हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। फोटो तो ये छोरा सारा का ले रही है। देखो, देवीलाल को के कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को जननायक, हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह है, किंग मेकर, ताऊ, बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, पंडित नेकीराम शर्मा जो है इनको हरियाणा केसरी कहा जाता है। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा क्या थे, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो भगवत दयाल शर्मा जो है पहले वो थे। ठीक है, बिल्कुल भाई, हरियाणा का लौह पुरुष, शिल्पी और निर्माता। ठीक है, हरियाणा का निर्माता भी किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता। ठीक है, दो चार बात और लिखूं भाई। किस व्यक्ति को हरियाणा के अंदर जूट किंग और भामाशाह के नाम से जाना जाता था, जूट किंग और भामाशाह के नाम से किसको जाना जाता था, बताइए शाबाश फटाफट। किस आदमी को हरियाणा के अंदर तीन चीजों के लिए जाना जाता है, राय बहादुर, हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही, राय बहादुर हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही, इसके अलावा केसर ए हिंद, राय बहादुर जेल सत्याग्रही, केसर ए हिंद, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये सारी खासियत एक के बंदे की है और उसका नाम क्या है, लाला मुरलीधर का। ठीक है, किसका है, लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को जो है राय बहादुर पहला जेल सत्याग्रही था, केसरी हिंद, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, पंडित श्रीराम शर्मा जो है, श्रीराम शर्मा को हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 1942 1942 जो है, 1942 की ग्रैंड लेडी, ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है, अरुणा आशफ अली को कहा जाता है 1942 की ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, हरियाणा का श्रीराम शर्मा, पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन पूछे तो लाला मुरलीधर। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किस बंदे को कहा जाता है, फटाफट बताने का काम करिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन भारत का किस बंदे को कहा जाता है, अरुणा आसफ गांगुली, पहला भारत रत्न मिला जिस महिला को। जी रिंकू, हरियाणा की किस अकादमी ने शबद बूंद नामक मासिक पत्रिका का विमोचन करने का काम किया है, दादा भाई नारोजी, वेरी गुड। शबद बूंद नामक मासिक पत्रिका का विमोचन करने का काम किया है हरियाणा उर्दू अकादमी। 22 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी, पंचकूला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख पत्रिका कौन सी है, जमुना तट। ठीक है, उर्दू जो बोली जाती है जमुना पार, यूपी में मुस्लिम संख्या ज्यादा है, तो जमुना तट जो है आपने याद रखना है, किसकी है, इसी की है। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970, साहित्य से गंध आती है और पत्रिका का नाम क्या है, हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। इसी के द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी, जो लिख दी हूं, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार जो है, इस साधना पुरस्कार के अंदर इनामी राशि है 7 लाख रुपए। इसके अलावा हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भी इसी अकादमी के द्वारा दिया जाता है, सूर सम्मान, 5 लाख रुपए सूर सम्मान के तहत देने का काम किया जाता है। ठीक है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, अक्टूबर 1996 के अंदर हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी बनी थी। हरियाणा के पंचकुला के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, और जो है शबद बूंद नामक मासिक पत्रिका जो है आपने याद रखना है, वो किसकी है, शबद बूंद आपने याद रखना, वो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका। ठीक है, हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी जो है, इसकी इंपोर्टेंट बात आपने याद रखनी, इसका जो था गठन हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर हुआ था, और बाद में इसको जो है कहां पर लेके आ गया था, तो इसको बाद में जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर इसको लेके आने का काम किया था। तो हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी की स्थापना 2006 के अंदर हुई थी गुड़गांव में, और वर्तमान समय में 2016 से इसका हेड ऑफिस कोई आपसे पूछने का काम करे तो कुरुक्षेत्र में है। इसकी कोई खास कोई पत्रिका मुझे मिली नहीं, कहीं भी इस पत्रिका का जिक्र नहीं है। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी जो 1996 के अंदर बनी थी, उसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या है, शब्द बूंद है। ठीक है, ओके है, और तक है, आगे चलूं।
जाने किस दिल से उसने मुझे भुलाया होगा, क्या मेरा प्यार भी उसको याद ना आया होगा। जाने किस दिल से उसने मुझे बुलाया होगा, क्या मेरा प्यार भी उसे याद ना आया होगा। जुदा होकर अकेला कर गया वो मुझे, जरूर उसकी जिंदगी में कोई नया आया होगा, जरूर उसकी जिंदगी में कोई नया आया होगा। जैन तो छोटा भाई, कदे तारा नू मैं बरंदा होना मेरे वाली तो छोटा को नहीं ना। न्याय जे है नए तेरे तक गणा डाणिया पाए जे को पिज्जे बर्गर बढ़िया कंपनी के खुआए देखो। हाँ लिख ले, ये सिक्का ठीक हो काम आऊंगे आकर। ओके है जी। जूट किंग और भामाशाह किसको कहा जाता है, छाजूराम को कहा जाता है। ठोक दो वाह वाह सारे साथी, लाइक भी कर दो गला गला भाई। किसने श्रीमद् भगवत गीता और भारत मुनि का नाट्य शास्त्र को अपनी प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न है भाई। सभी साथी गला गला लाइक भी करते रहो, शाबाश। कुलदीप आ जाओगी भाई, टेंशन ना लो, भड़क ना लो। किसने श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, देखो श्रीमद् भगवत गीता आप सभी सभी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश देने का काम किया था। उस गीता को और जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को यूनेस्को जो है, यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, विश्व का जो रजिस्टर जो है उसके अंदर यूनेस्को के द्वारा शामिल करने का काम किया गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल लिखा है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। मैं निर्धन कंगाल किसके द्वारा लिखने का काम किया गया है। पंडित दीपचंद बहमन, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम या फिर बाजे भगत, बताइएगा शाबाश भाई। देखो दीपचंद बहमन जो है इसको क्या कहा जाता है, ये ब्राह्मण है वैसे, ब्राह्मण वैसे लिख कर क्या है। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर। एक बात याद आएगी मेरा के है ये गांव वाले बालक से पर बोलिया 55 नंबर 60 नंबर आई गेड़ा है जी आगे को नहीं आते। तट दे रहा को उसके बाबू का फोन करा करो उसकी माँ का, मैं मेरे तो फोन करे नंबर को नहीं आओ पढ़ना पड़ेगा। मतलब बैच ले लिया लीसो का, मैं उससे पूछने लग गया। बोले हाँ ले लिया, मैं रपिए कट गए, बोले यार रपिए कट गए जी, बोले सेक्सफुल का मैसेज भी आएगा मेरे तो रहे। ओ भाई मैं तो बिक जे भाई हटते सक्सेसफुल हो काका मखा कड़े दे नंबर आओगे बता इसे अड़बैती है। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, दीपचंद को कहा जाता है। और जन्म हुआ था शेरी खांडा गांव, शेरी खांडा गांव सोनीपत में पड़ता है। इसलिए जो सोनीपत गांव जो है इसको क्या कहा जाता है, सांगियों की धरती कहा जाता है। ठीक है, सोनीपत को क्या कहा जाता है, सांगियों की धरती किसको कहा जाता है, सोनीपत। बस इब्राज है निकम्यो, शर्म नहीं आंदी बेटाने जवाब। ठीक है, अच्छा सांगों का युग प्रवर्तक भी इसको कहा जाता है भाई, सांगों का युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक। अच्छा मैंने एक क्लास के अंदर एक बात का जिक्र किया था कि जो दीपचंद जो है, पंडित दीपचंद, इनके गुरु का नाम बताओ। सबके गुरु बताए थे मैंने एक दिन आपको, अगर आपने ध्यान दिया तो। दीपचंद के गुरु का नाम मुझे फटाफट बताने का काम करिए। देखो ये के क्या करते, सांगा में जो थे, जो अंग्रेजी सेना जो होया करती, अंग्रेजी सेना में हरियाणा के जो लड़के जो थे उनको वो कराया करते, सांग के माध्यम से प्रोत्साहित कराया करते, क्योंकि पहले सांगे हुआ करता। तो उसके लिए जो अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजने का काम किया था। ठीक है, राय बहादुर की। क्या धनपत सिंह मैंने सुमर लिए जमुआ मीर, धनपत सिंह के गुरु का नाम क्या है, जमुआ मीर। ठीक है, जमुआ मीर। निदाना गांव रोहतक के अंदर जन्म हुआ और बहुत फेमस सांग है इनका, लिल्लो चमन का सांग है। कह लिल्लो जमाना ये चोर है। ठीक है, लिल्लो चमन का सांग बहुत फेमस है, बिल्कुल। साजू राम जो थे पंडित दीपचंद के गुरु थे। ठीक है, मांगेराम, मांगेराम का जन्म कौन से गांव के अंदर हुआ था, लालन पालन जो था वो पाणसी गांव के अंदर ये पड़े बड़े थे। पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य हैं। इनको क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि कहा जाता है। अरे तनपत मिरासी बहुत गजब का बंदा था, बस जैम में मिरासियां कराया था। सबसे बड़ी उस बंदे का मैंने उन्हें कहता कि को कास्ट को छोटी बड़ी आप सब ने बेरा की जातिवाद हरियाणा के अंदर पूरे देश से के अंदर था, है आज भी।
इतनी सोने की अंगूठी थी, बालक धनपत सिंह सांग करण जाओ था, बालका की बोल गेंद पड़ गई कुआ कम है, इतनी अंगूठी ले रहा था, रस्सी रस्सी लटकाई थी नीचे बॉल काटने खातर, एक स्त्रियों की पोटली बनाई थी, वह कुआ में जो रस्सी गई नहीं, अंगूठियां गला भरती थी, सोने की अंगूठियां गला, इतना तगड़ा वो था। पंडित मांगेराम की एक रचना 5 बार पेपर में आई, गंगा जी तेरे खेत में, गंगा जी तेरे खेत में गड़े डोले चार, ठीक है, यानी गंगा जी तेरे खेत में, प्रसिद्ध रचना किस हरियाणवी की है, तो याद रखना मांगेराम की। बाज्य भगत सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर जन्म हुआ था। अरदेवा सांगी जो थे इनके शिष्य थे। अरदेवा के गुरु कौन थे? दीपचंद थे, दीपचंद के गुरु छाजूराम थे, ठीक है। अरदेवा सांगी अरदेवा के शिष्य हैं। बाज्य भगत सिसाना गांव सोनीपत के अंदर जन्म हुआ था, इसलिए सोनीपत को सांगियों की धरती कहा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, बाज्य भगत की प्रसिद्ध लाइन है, मैं निर्धन कंगाल आदमी। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल गंगा जी तेरे खेत में पंडित मांगेराम की रचना है। जन्म कहां पर हुआ था पंडित मांगेराम का, ये पूछा था जन्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, उस जगह की पहचान की जाए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद में 52 दिन तक रुके थे। ग्रुप डी में पिछले साल पूछा गया था, वो इसका ही बकाला भी पूछ ले भाई। बताओ शाबाश। प्रत्युषा ने मैसेज रिलेट कर दिया लवली कार्स का, केड़ वैद कर थे, केड़ वैद कर था यो नहीं। बिल्कुल हरियाणा का दयानंद सरस्वती कहा जाता है इनको जी। जो लाइक कर दे और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने लग रहे क्लास में, हाँ तो तन्ने कहूँ लाइक तो भी कर दे, गला कमेंट भी कर दे जो लाइव में नहीं देखने पाया। देखो भाई, दमतान साहिब कड़ा पड़ा है, याद रखना है, हरियाणा के जींद जिले के नरवाना तहसील के आसपास पड़ता है दमतान साहिब। ये जो दमतान साहिब जी है, ऐसी मान्यता कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का पुराना आश्रम हुआ करता था, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जो थे, महर्षि वाल्मीकि का पुराना आश्रम था। भगवान राम ने यहाँ पर कौन सा यज्ञ करने का काम किया था, कि भगवान राम ने यहाँ पर ऐसी मान्यता कि राजस्व यज्ञ करने का काम दमतान साहिब के अंदर किया था, ठीक है। ओके है। इसके अलावा ये जो है दमतान साहिब जो है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा जो है रोहतक के अंदर पड़ता है, सबना बेरा है। और रोहतक के अंदर इसी गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है, होला या फिर डोला, ठीक है, होला या फिर डोला महोत्सव, ठीक है। तेरा नाम ओला कहते धरती वाले होली वाले दिन पैदा हुआ था, शुक्र है तुम भाई, ठीक है। ओला महोत्सव, डोला महोत्सव जो है ये लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक के अंदर मनाया जाता है। और 13 दिनों तक जो है कौन रुके थे, उरे तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर जो है 13 दिन तक खड़े रुके थे। तो आपने याद रखना है, गुरुद्वारा लाखन माजरा में तेग बहादुर 13, तेग बहादुर 13, गुरु तेग बहादुर जो आपने याद रखना है लाखन माजरा के अंदर 13 दिन तक रुके थे। वहां पर होला महोत्सव जो है, होला महोत्सव मनाया जाता है, अपने याद रखना, डोला महोत्सव गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर। ओके रिपोर्ट है। ये आ जाओ गुरुद्वारा कपाल मोचन, अरे की हो गया बटे निकम्यो, कपाल मोचन बहुत काम का है भाई। एक खास बात है, उरे हथियारों का संग्रहालय है, क्लास की पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। देखो गुरुद्वारा कपाल मोचन एक तो के है हथियारों का संग्रहालय है, ठीक है, हथियारों का संग्रहालय गुरुद्वारा कपाल मोचन के अंदर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उरे गुरु नानक देव ने जो है सूतक पातक का क्या किया था, बैम तोड़ने का काम किया था। इसी गुरुद्वारा कपाल मोचन के अंदर जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जो है 52 दिनों तक रुके थे। ये बात डी ग्रुप में पूछी गई थी भाई। ओके है, साहिल के पाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले के अंदर सती का मेला आयोजित किया जाता है? टीजीटी पंजाबी 19 नवंबर 2023 को पूछा गया प्रश्न है। ओके है, क्या है शीर्षा से कविता सहारण। ओके है, जिन निकम्मे ने लाइक नहीं कर रखे हुए लाइक भी कर दो भाई, तारा कुछ नहीं बिगड़ता। देखो अंबाड़ा, अंबाड़ा के अंदर वामन द्वादशी का मेला, शिव चौदस उत्सव, शिव चौदस उत्सव, वामन द्वादशी का मेला, शारदा मेला, शारदा देवी का मेला हरियाणा के अंबाड़ा में लगा भाई।
भिवानी के अंदर सबसे प्रमुख मेला है मुंगीपा मेला। मुंगीपा मेला। इसके अलावा जो सती का मेला जो है, ये भिवानी जिले का खरक गांव है, राजेंद्र खरकिया का गांव है। और हरियाणा प्रदेश की आन बान शान एचआर जीके बाई बीके जो है, उनका गांव भी जो है भिवानी जिले का खरक कला गांव जो है, उन्हीं के गांव के अंदर कौन सा मेला लगता है? सती का मेला। ठीक है जी। मंदिर पूछ ले तो पलवल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा खेड़ेवाड़ा मेला भी भिवानी में लगा। ठीक है, खेड़ेवाड़ा, सती और कौन सा है? मुंगीपा मेला। फरीदाबाद के अंदर कनुआ मेला, कैनुआ, कनुआ मेला। फुलडोर मेला, फुलडोर मेला। बाबा उदासनाथ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला। और इसके अलावा आप सब ने बेरा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला, जिसका नाम क्या है? सूरज कुंड मेला यो लागा। ठीक है, चरखी दादरी में को खास मेला श्याम सरोवर तो है चरखी दादरी के अंदर। ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उड़ा आपने पीडीएफ मिल जाएगी। घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं जब तक हम बैठे हैं। किरण वत्स हिंदी की अकेली बुक नहीं, पूरे के पूरे आपको 16 नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर 7000 से ऊपर एमसीक्यूज प्रश्न, उनकी व्याख्या थ्योरी दे रखी है। हिंदी की भी आपने व्याख्या दे रखी है, उत्तरा की। भाई उत्तर को कराया जुगर को मान लिया विद्यालय में कौन सी संधि है, क्या था या संधि नू समझा रखा है, इसलिए थोड़े से ज्यादा पेज है आपने। भाई नू तो तेरा गांव में मेला, सबका गांव में बेटा हरियाणा में एक मेला लाग है। किस किस क्या करूंगा मेला पता ले आऊंगे, वो मुंह राक्षस वाला मुंह। अब तो पहले ही तेरी शकल राक्षस वर्गे ही मास्क लाने की क्या जरूरत है? भाई क्रांति बैच मन को हर आदमी के फोन के अंदर ली स्वैप होना चाहिए। धन के अभाव में, पैसे के अभाव में जिसको कोचिंग नहीं मिलती, उसके सपनों को पूरा करने के लिए गर्व है कि ली स्वैप की स्थापना की, और वो आयाम छूने का काम ली स्वैप हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रहा है। मुझे ध्यान आता, हमने 31 रुपए का एक बैच निकाला था, उस 31 रुपए के बैच से 22 सब इंस्पेक्टर लग गए थे, 22 के आसपास सब इंस्पेक्टर। 31 का था, पता नहीं 21 का था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? यह भी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, मेवाती जनजाति से संबंधित है। धमाल के बारे में बार बार जिक्र कर चुका हूं, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत काल से चले आ रहा है, महाभारत काल से। ठीक है। इसके अलावा यो भाई चांदनी रात में कराया जाओ है, चांदनी रात में, और चांदनी रात में भी खुला में कराया जाओ भाई, खुला में। ठीक है, यानी इसकी जगह पलट दे सोदा भाई, रात तो अंधेरी करते हैं और खुले की जगह बंद जगह करते हैं, लुगाई आदमी करे हैं। लड़ाए नहीं हो जी, बहुत सियाने थे हमारे पूर्वज। जैन करके ना भाई चांदनी रात में करांगे, खुला में करांगे। जहां तक एडा अंधेरी रात कौन करिया और बंद जगह कौन करिया, बहुत सियाने थे वो, काम के आदमी थे। ठीक है। और इसमें जो क्या है, वीरता दिखानी वो है, यानी वीरता और ओजस्वी। ठीक है, वीरता और ओजस्वी से जो है, ओजस्वीता से भरपूर जो है नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। सबसे ज्यादा हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर किया जाता है, झज्जर इस इलाके के अंदर जो दक्षिण पश्चिम हरियाणा के अंदर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल जो है, धमाल नृत्य करने का काम किया जाता है। अरे बोल दिया कि मैंने को मैं इसके यार, हम तो उल्टी समझो, हर बात ना गलत ले जाओ मेरी ना यार। मैंने को वो वैज्ञानिक को 70,000 के ऊपर कॉल करी, कोई नहीं, थोड़ी सी रुक गई थी क्लास, अब नहीं रुकेगी। 70,000 के ऊपर कॉल करी, कोई नहीं, थोड़ी सी रुक गई थी क्लास, अब नहीं रुकेगी। सक्सेसफुल हो गया, दोबारा से कनेक्ट हो गया। आ जाया करा थोड़ी मोटी दिक्कत तो, अब नहीं रुकेगी। एक बार ही बार वो कटरा मार गया था, कोई बात नहीं। अब कौन रुका है बेटा, कौन रुका है? अरे बीच में कहा कट लग गया था बेटा, कोई बात नहीं। आगे चालू। घनघोर नृत्य जो है आपने याद रखना है, शिवजी और पार्वती। ठीक है, शिव और पार्वती को खुश करने के लिए हिसार जिले की जो बागड़ी बेल्ट जो है, उसके अंदर जो है, हिसार जिले की बागड़ी बेल्ट के अंदर जो है, शिवजी को खुश करने के लिए जो है कौन सा नृत्य जो है? घनघोर नृत्य किया जाता है। गुग्गा नृत्य बेरा है भाई, भादवे की नौमी के अंदर गुग्गा वगैरह है, उस दिन जो है गुग्गा काटिया करा गामा में। प्रसन्न शशि उदयोगी बोले, एक लंबे से बांस के ऊपर गोल गोल कपड़ा घुमा होता, उसने केक मारा, खागड़ गुग्गा तक वहां गुग्गा हो। अरे कहता कि मैर के गूंट है बेल हो, गुग्गा पे बेल मारते थे, नू मारा ढूं ढूं ढूं, नू मारेगा सिर पको। इब दिन में तो मल्टा का नशा में पौआ का मैं मैर लिया कड़का में, रात ने तो उठ के तड़कन देखेगा नहीं, लाल हो ही पाओ कड़। जी अनिल जी, चाणक्य नीति से जुड़े इस चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लें।
और अनिल जी कई दिन तक आप बिजी हो, क्विज कमांड लग रही, थोड़ी ज्यादा कोशिश करो क्विज डालने की, बहुत बच्चों की डिमांड आओ भाई। अंडर एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के इमांशु जाखड़ ने कौन सा पदक जीतने का काम करे है भाई, बताओ शाबाश। दीपक देसवाल को आवाज कुनियान दी है, किसी ने भी कुनियान दी, ये आन लग रही है, और क्यों भाई सबन आवाज आओ, तन तन क्यों कुनियान। हाँ ओ पीर जी बिल्कुल 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 भाई, काम सारे कर रहे हमने। देखो भाई, हिमांशु जाखड़ ने जो है अंडर 18 जो चैंपियनशिप जो थी, इसके अंदर भी इसने बंदे ने पदक जीता है। इसके अलावा एक जूनियर चैंपियनशिप भी हुई थी एथलेटिक्स की, उसके अंदर भी इस बंदे ने, हरियाणा के झज्जर जिले के हिमांशु जाखड़ ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, ठीक है, सोना लाने का काम किया, खरा सोना हमारा हरियाणा का छोरा भाई, ठीक है, सोना लाने का काम किया भाई। हरियाणा में पीडी का वो प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है, पीजीआई रोहतक के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया। पीडी तो समझते हो गए, झज्जर के सालवास गांव का भाई। आवाज इसको नहीं आ रही है और किसी को भी नहीं आ रही, ये वृतिका सिंह कहने लग रही, छोरी देख घनी प्यारी आवाज आओ है, ऑडियो सब ओके है। विकास लंबा अगर ऑडियो ओके फिर भी को फालतू के कमेंट करे बीच में ट्रैक तट आओ, तो उसने अपना सीधा ब्लॉक मार दी, इसे अपने फ्लोर की स्थिति मतलब किमें नहीं करे, अपने कोई जरूरत नहीं है। अगर ओके गलत करता हो देखो भाई, जानी चोर का छत्ता, चारपाई तो ऑप्शन है में कौन हो सकता, ये दो ऑप्शन है जो पीडी। देखो पीडी खातर हरियाणा का कौन सा जिला पीडी उद्योग खातर फेमस है, तो याद रखना है सोनीपत, ठीक है। पीडा कहते हैं यार पे जीती, पीडा कौन कहते, पीडा पीडी एक ही बात, ठीक है। सोनीपत जो हरियाणा का जिला जो पीडे जो उद्योग जो है उस खातर तहत याद रखना है, कौन सा है, सोनीपत, ठीक है। अच्छा जो ज्ञानी चोर है, ज्ञानी चोर क्या रकड़ा बढ़िया करता, मैम के अंदर जो ज्ञानी चोर की बावड़ी जो है साधु कलाल ने जो पूरा भैया बनवाई थी मैम में, उसमें बढ़ जाया करता, पाया कौन करता, करा कड़ा को बढ़ के करा कड़ा को लेकर जाया करता, रोज रोज काम नहीं बनाया करता, मालन को मौका हो सरी को मौका हो है। तो यानी भूल भुलैया का डिजाइन आ जाओ भाई, भूल भुलैया, भूल भुलैया का डिजाइन हो पिड्डे के ऊपर, फिर उसको किसका बोलेंगे, ज्ञानी चोर का छत्ता। और भाई याद रखना अपने यो पचीसी जो है, यानी पासे के डिजाइन से खेल से मिलता है उसको पचीसी। और जब भूल भुलैया हो तो समझ में आएगी, भूल भुलैया बिल्कुल मैम की बावड़ी में बढ़ के करा कड़ा को बढ़िया करता, बिरानी लेकड़िया कड़ा को करता, तो बावड़ी पूछ ले आपसे बावड़ी, तो याद रखना है, यानी बुलबुल हो पिड्डे के ऊपर फिर केस जाओगा, जानी चोर का छत्ता हो जाओगा। ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो सारे साथी, अगर समझ मान लग रही तो ये बात। हरियाणा में सांझी के साथ किसको दीवार पर लगाया जाता है, सांझी जो होती है गोबर और माटी की बनी हो सांझी, उसके साथ में किसको दीवार के ऊपर लगाने का काम किया जाता है, फटाफट बताइए। हरियाणा की एक चित्रकला का हिस्सा है, हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन मूर्तियां आप सबने बेरा यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। पलवल, बदास, हथीन फरीदाबाद से 4 जगह से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। और हरियाणा के अंदर आपने याद रखना, आराधकों की रक्षक इन देवी इन मूर्तियों को कहा जाता था। कुएं और तालाबों के किनारे दूसरी शताब्दी की जो मूर्तियां थी यक्ष और यक्षिणी की, लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी, दूसरी शताब्दी की थी, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां हुआ करती थी, ठीक है। अब देखो भाई, सांझी जो है, सांझी एक तो सांझी का दूसरा नाम पूछ ले तो क्या, संध्या की देवी, ठीक है, संध्या की देवी, सांझी को जो क्या कहा जाता, संध्या की देवी कहा जाता, ठीक है। किस किस चीज की बना है, या गोबर की माटी के भाई, ठीक है, गोबर की माटी की। कद बननी शुरू है, अश्विन मास जो है, ठीक है, अश्विन, अश्विन मास जो है, अश्विन मास के प्रथम नवरात्रे, अश्विन मास के प्रथम नवरात्रा जो होता, प्रथम नवरात्रे के दिन क्या होता है, ये सांझी जो है बनाई जाती है। और इसको जो है लेके जाने का काम जो है दशहरे से 3 दिन पहले बिल्कुल काना खेड़ा इसको लेने के लिए आता है। कौन आता है, काना खेड़ा, काना खेड़ा जो इसको लेके जाओ है, कब लेके जाओ है, काना खेड़ा दशहरे से 3 दिन पहले जो है इसको लेके जाओ है, ठीक है। अच्छा इसको क्यों गाया जाता है, याद रखना, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए, ठीक है, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए, ठीक है, मंगल कामना के लिए। देखो जो करो दमाल नृत्य में कौन बताऊं था, छोरी कर है, ये हमारी बुढ़िया भी बहुत एक्सपर्ट होया करती, बहुत सियाणी होया करती, ये इसमें के क्रिया करती, जो कर दासी बम्बो, बिल्कुल दासी होया करती, सांझी की दासी बम्बो, उसका फोटो उसकी चित्र भी गला लाया करते। ये
इसकी ये सांझी के माध्यम से के दिखाने का प्रयास किया करते, इसके माध्यम से ये जो छोरी हुआ करते नहीं, एक तो नाम तो दे देंगे भाई इनकी मंगल कामना खतरनाक, इनकी ब्याह की प्रैक्टिस करवा करते पहली भाई, यू काना खेड़ा सांझी न लेना है क्या, यू ले क्या, यू लेना आंदा वो नु पूरे ब्याह की सारी प्रैक्टिस हुए, गीत गाया करते ब्याह वाले सारा सौदा सांझी के गीत गाया करते, यानी नुक्का नु ब्याह वाला सिस्टम था सारा का सारा, सारा नहीं, एक एक आधी चीज छोड़ दियो जमा, ठीक है। यानी वो नु ब्याह की भाई ब्याह कुकर के वो प्रैक्टिस हो जाया करती, और फिर उस प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जो कर छोरिया नु लगता थे गीत गाओ है, कितनी सुंदर सजरी है, सारा सौदा हो रहा है, नु करवाए ली नहीं, उस चक्कर में करवा लिया करती, फिर पाछा तो वेरा पटिया करता है। बिल्कुल भाई, सांझी की दासी बंबो। क्रांति बैच जरूर सीटी लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, ये पूरे प्रैक्टिस सारे 16 नोट्स हैं, और यो प्रैक्टिस सेट भाई हरियाणा वाणी ग्रुप सी और ग्रुप डी 70 से 75 नंबर जो इस सेट के अंदर ले जाओगा, हिंदी इंग्लिश में गलत सोल्यूशन गलत मार्कशीट, गारंटी देता हूं उसका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपने आपकी तैयारी की दार देने का काम करना है तो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, बिल्कुल एरर फ्री प्रैक्टिस सेट है, एरर नहीं मिलेगा आपको इसमें कहीं भी, बिल्कुल पूर्णतः एरर फ्री किताब है ये। आईआईटी हरियाणा के अंदर कहां पर अवस्थित है, 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आज छोरे तो पहले एक्सपर्ट हो, छोरे तो जुड़ते को नहीं, बताओ शहबाज। आईआईटी हरियाणा कहाँ है, सोनीपत के अंदर है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, या फिर हरियाणा के हमारे हिसार जिले के अंदर है, बताओ शहबाज। अच्छा, रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहां पर है, रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है, करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है, 2016 के अंदर खुला था। गांव का नाम क्या है, अंजनथली, किसके नाम के ऊपर है, महाराणा प्रताप के नाम के ऊपर, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंजनथली गांव के अंदर कब खुला था, 2016 के अंदर खुला था, ठीक है। बिल्कुल आईआईटी जो है याद रखना हरियाणा के सोनीपत के अंदर है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, रोहतक सोनीपत में नई यूनिवर्सिटी ठोक दी थी जब तक, एक भी जगह ऐसी कौन छोटी जगह यूनिवर्सिटी सौदा ना हो, ठीक है। अच्छा, एक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम, आईआईएम 2009 के अंदर बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर है, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। भानु रुक जा भाई, बहुत हाई लेवल के टेस्ट हैं, हाई लेवल के नहीं है, 15 टेस्ट हैं, पहले 5 बिल्कुल सामान्य है, फिर उसका लेवल मॉडरेट होता जाएगा, फिर हार्ड होता जाएगा, इस तरह से बना रखे भाई, जदे काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहां पर है, तो बिल्कुल सही है, कड़ा पड़ा है, गुरुगांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय। आईआईएम रोहतक, बिल्कुल वेरी गुड, 2009 के अंदर जो है आईआईएम रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 2009 के अंदर, ठीक है। अच्छा, नीट जो एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी हरियाणा के अंदर कहां है, जो 1963 के अंदर बना था एनआईटी, ठीक है। अच्छा, एक और नया संस्थान अभी 2019 में खुला था कुरुक्षेत्र के अंदर, उस संस्थान का नाम ध्यान में किसी का, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान 2019 के अंदर खुला था, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अच्छा, अक्षेत्रीय जैव विविधता केंद्र खड़ा है हरियाणा में, अक्षेत्रीय जैव विविधता केंद्र हरियाणा के अंदर, अक्षेत्रीय जैव विविधता केंद्र कहां पर है, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देने का काम करूंगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान, जेपी नड्डा हरियाणा के अंदर आए थे और उसका क्या करके गए थे, उद्घाटन करने का काम करके गए थे। बिल्कुल भाई, जैव विविधता केंद्र हरियाणा के मूर्थल के अंदर है, सोनीपत के अंदर, 2006 के अंदर खुला था, मूर्थल सोनीपत के अंदर, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर है, 1963 के अंदर, हरियाणा बनने से पहले की है एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान 2019 कुरुक्षेत्र, क्षेत्रीय जैव विविधता केंद्र मूर्थल 2006, रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर कब खुला था, कमेंट करके बताओगे। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कड़ा है, तो आपने याद रखना 2009 के अंदर, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। आईआईटी याद रखना है, ये कहां पर है, सोनीपत का गांव पड़ता है
किलोड़, किलोड़, किलोड़ स्त्रियां का नाम उस गांव का, किलोड़ गांव के अंदर है, ठीक है। जो साथी लेट आए हैं क्लास को लाइक जरूर कर दो भाई, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने लग रहे हो तब भी भाई कमेंट जरूर करा करो सारे के सारे साथ, हौसला बढ़ता टीचर का आपके कमेंट देखकर। हरियाणा में किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय, ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, विरासत परिवहन संग्रहालय हरियाणा के अंदर कहां पर है। देखो, भारत का एक विभाग है जिस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग, ठीक है। पुरा मतलब प्राचीन, तत्व प्राचीन मतलब तत्व मतलब समान, ठीक है। तो पुरातत्व, ठीक है। ये जो पुरातत्व विभाग जो है, इस पुरातत्व विभाग ने दो चीजें हरियाणा के अंदर दी, एक तो है राष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय और एक है राज्य लेवल का संग्रहालय। राष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय पुरातत्व विभाग का हरियाणा के पंचकुला में है। राज्य लेवल का, जिसको बाद में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय का दर्जा देने का काम किया है, वो हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव के अंदर है, ठीक है। अच्छा, राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का आप सबने बेरा है। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सिंधु सभ्यता का हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव, हरियाणा का तो सबसे पुराना गांव पूछ ले तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? कुनाल। लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थान पूछ ले, बिल्कुल बिनोड़ा गांव के अंदर है भाई। बिल्कुल राखीगढ़ी तो ठीक है, राखीगढ़ी प्राचीन नहीं है, बिल्कुल विकास लंबा सबसे पहले सही उत्तर दिया है। कुनाल तो हरियाणा का सबसे पुराना गांव हो गया। कुनाल में तो आंकड़ा संस्कृति थी ना कि सिंधु संस्कृति, ठीक है। आरंभिक कृषि सभ्यता थी कुनाल के अंदर। देख मेरा प्रश्न है, उत्तरे प्रश्न है कौन समझे यार मेरे, ध्यान से दिक्कत वो है। सुनो, कुनाल के अंदर आरंभिक कृषि सभ्यता थी, आंकड़ा सभ्यता जिसने बोला गग्गर नदी के किनारे। हरियाणा का सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण कुनाल तक मिले से सीधा प्रश्न है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है, तो कुनाल उत्तर हो जाएगा फतेहाबाद का। जे नू पूछ लियो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा, तो फिर आपका बिरडाना हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछ लियो, 9 टीले हैं राखीगढ़ी के अंदर, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। ओके है, और तक सबका समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिखते हो। ओके है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, हरियाणा के अंदर एक संग्रहालय बिरढाना, बिल्कुल हरियाणा के अंदर एक संग्रहालय है, कृषि संग्रहालय। कृषि संग्रहालय फटाफट बताओ हरियाणा में कड़ा है। हथियारों का संग्रहालय, हथियारों का संग्रहालय हरियाणा के अंदर कहाँ है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय या फिर हरियाणा के इतिहास और संस्कृति का संग्रहालय, दोनों कड़ा है। कृषि संग्रहालय HCU हिसार है, जो हरियाणा के हिसार के अंदर जो है कृषि संग्रहालय है, बहुत काम का संग्रहालय है, ठीक है। HCU हिसार के अंदर है, ठीक है। हथियारों का संग्रहालय और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, ये दोनों के दोनों। एक है होम फोक संग्रहालय, होम फोक संग्रहालय, और उरुषवती, उरुषवती संग्रहालय, ये हरियाणा के दोनों कोड़ा है। देखो, हथियारों का संग्रहालय गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कड़ा पड़ा है, यमुनानगर के अंदर पड़ा है, ठीक है, ओड़ा है। गुलजारी लाल नंदा हरियाणा की संस्कृति और इतिहास को आपसे पूछ ले। इसके अलावा सिख गुरु, ठीक है, सिख गुरु 10 सिख गुरुओं का संग्रहालय हरियाणा के अंदर खड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। सबसे अधिक संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे गणे हैं, ठीक है। होम फोक संग्रहालय और उरुषवती संग्रहालय, ये दोनों हरियाणा के कौन से के अंदर है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित एक संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया जा रहा है? 1857 की क्रांति से संबंधित जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये विरासत परिवहन संग्रहालय, ये आपने याद रखना। देखो, मेवात का तावड़ू एक जगह है, ठीक है, तावड़ू, और गुरुग्राम। तावड़ू और गुरुग्राम दोनों के बीच में NH8 नेशनल हाईवे 8 के ऊपर पड़ता, दोनों के बीच में है, दोनों की जगह पड़ती है। लेकिन जो खास तौर पर सबसे नजदीक इलाका है तावड़ू का है। लेकिन आप ही के यहाँ पे HSSC के अनुसार चलेंगे, अक्टूबर ये 22/10/2023 को जो पेपर के अंदर आया था, ये तावड़ू के अंदर है। लेकिन गुड़गांव तावड़ू उसमें मेवात ऑप्शन में है कोनी, लेकिन HSSC ने जो है पूरा गुड़गांव सही मान रखा है। अगर ऑप्शन के अंदर तावड़ू दे रखा है तो फिर आप तावड़ू के साथ में आपने जाना। समझ में आ गई कोनी आई मेरी बात? समझ में आ गई तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। देश के संग्रहालयों का मुख्यालय हरियाणा के किसको
देश के संग्रहालयों का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? देश के संग्रहालय जो है, संग्रहालयों का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? जी, सिखों का 10 गुरुओं का संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर लिख रखा है, देखो सिखों के 10 गुरु का, ठीक है। सबसे ज्यादा संग्रहालय कुरुक्षेत्र। और देश के संग्रहालयों का मुख्यालय कोई आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा, जहां पर हड़प्पा जो महाभारत कालीन आप कह लीजिए, या फिर जयंती देवी का मंदिर जो जहां पर। राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार के अंदर। देखो, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, असो अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र, राजकीय कटड़ा फार्म, गधी के दूध की डायरी, गधी के दूध की डायरी, अक्षेत्रीय चारा उत्पादन केंद्र, अक्षेत्रीय चारा उत्पादन केंद्र। सिरसा के अंदर क्या है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? सिरसा। क्योंकि ऊंट, गाय, बकरी, इनके अंदर कौन सा जिला? सिरसा है। करनाल के अंदर आप सभी को पता है एनडीआरआई, ठीक है। एनडीआरआई हरियाणा के करनाल के अंदर है। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है, गेहूं अनुसंधान केंद्र है, करनाल में भी विघ्न है। बिल्कुल, ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। सूअर फार्म भी बिल्कुल हरियाणा के। आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र जो है, सूअर अनुसंधान केंद्र आधुनिक, वो भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। तो 7 जनवरी 1986 बिल्कुल सबसे ज्यादा सिख सिरसा के अंदर है। 7 जनवरी 1986 को हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है क्या खुला था? राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र खुला था, ठीक है। सिरसा बहुत चीजा मांगा भाई, नू तो जिक्र करा लिख लियो जे तारा नू इच्छा है तो लै। गाय पहले नंबर में, साहिवाल के अंदर भी पहले नंबर पर, ऊंट सबसे ज्यादा, बकरी सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर, क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर के ऊपर है। इसके अलावा खट्टे फल के मामले में सबसे ऊपर है। सिख जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर के ऊपर है। इसके अलावा नहरों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई में सिरसा पहले नंबर के ऊपर है भाई। संत नगरी, साहित्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा सरकार के स्वच्छ सिटी सर्वे में किसने पहला स्थान हासिल करने का काम किया है? हरियाणा सरकार ने जो स्वच्छ सिटी सर्वे के अंदर जो है ये सर्वे करवाया था और नगर निगमों के बीच में करवाया था, तो कौन सा नगर निगम जो है आपने याद रखना है कि सबसे जो है पहले नंबर के ऊपर आया है, ये चीज आपने बताने का काम करना। बताओ शाबाश। देखो, भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते साल 1994। साल 1994 के अंदर जो है क्या कर दिया गया था? फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम बनाया था, पहला, ठीक है। फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। 2008 के अंदर जो है गुरुग्राम को क्या कर दिया गया? गुरुग्राम को नगर निगम बनाने का काम कर दिया। 10वां नगर निगम कौन सा बना था? सोनीपत जो है हरियाणा का 10वां नगर निगम बनाया गया था। और 11वां नगर निगम जो था हरियाणा का वो कौन सा है? मानेसर है, जो 2020 के अंदर जो है 11वां नगर निगम मानेसर को बनाने का काम किया गया था। इसलिए मानेसर क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा नगर निगम है। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो आप सभी को पता है फरीदाबाद जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा नगर निगम है। बिल्कुल, सोनीपत को 2015 के अंदर 10वां नगर निगम बनाने का काम किया था। 11वां जो है मानेसर 2020 के अंदर बनाया गया था। 2020 के अंदर जो है 11वां नगर निगम बना था। जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर वो कौन सा हो गया? याद रखना अपना मानेसर है। और अक्षय जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? 1994 के अंदर बना हुआ जो है फरीदाबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपने याद रखना पहला स्थान जो है मानेसर नगर निगम जो है, मानेसर नगर निगम के द्वारा पहला स्थान हासिल करने का काम किया, ठीक है। कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हरियाणा की है और बैडमिंटन खेलती है नंबर 1। अनमोल खरब जो है रैंकिंग के अंदर 11वां स्थान है अनमोल खरब का। उन्नति हड्डा
भरत राघव, ये दोनों भी हरियाणा प्रदेश के उम्दा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आपने याद रखना है देविका सिहाग जो है ये अब जो है देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है। रैंकिंग के अंदर कौन सी है? देविका सिहाग। फटाफट कमेंट करके देविका सिहाग के गांव का नाम आप लिखिएगा कि देविका सिहाग हरियाणा के, सॉरी गांव ने किस जिले से संबंध रखती है। नंबर 1 बैडमिंटन कौन है? देविका सिहाग। कल संडे है, कल छुट्टी है मेरी। परसों सोमवार को 4 बजे हमारी मुलाकात होगी। कल क्लास नहीं होगी, सोमवार को 4 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाई, लीसो ऐप जरूर आप ट्राई करें। और ये नोट्स 16 के 16 नोट्स बहुत काम के नोट्स हैं। पाछा पछताओगे जब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा नोट्स मतलब के नो स्टेटमेंट उठेंगे बाद में ना कहियो। हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट किस जिले के अंदर लगाया जाएगा? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगाया जाएगा? देखो, एक है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव सोलर प्लांट, कैपेसिटिव सोलर प्लांट। ये हरियाणा का पहला कैपेसिटिव सोलर प्लांट हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर लगाया जाएगा। और याद रखना पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगाया जाएगा? झज्जर जिले के अंदर लगाया जाएगा। लगभग करंट अफेयर छोड़ के सारे पर्सन हरियाणा जीके की इस किताब तक बहर अपना सिंगल पर्सन भी कौन पाओ। सिंगल पर्सन भी इतना गजब का कंटेंट दे रखा है, एरर फ्री किताब है। पूरे हरियाणा में हरियाणा वाणी का नाम था, जीके की किताब मांग लियो। अरे किया जमा एरर फ्री किताब है, 15 इसमें प्रैक्टिस सेट है। ऑनलाइन खरीदने हो तो अपना टेलीग्राम चैनल में आ जियो, उस पर लिंक दे रखा, नहीं तो किसी भी किताब पाने दुकान पे बिक जियो। अरे ऐसी गजब की करंट अफेयर अपना कहीं नहीं मिलेगी। तीनों किताब पूरे हरियाणा के अंदर मिल जाएगी आपको। नहीं तो आप जो है ये नोट्स अगर आप खरीदोगे तो उन नोट्सों के साथ में आपको मिलेगी 16 की 16 किताबें, 13 और है, ठीक है। अब ये क्लास को मैं एंड करूंगा। जाते जाते जितने भी लगभग 1400-1500 बच्चे हैं सारे इकट्ठे अगर आप लोग कमेंट करोगे जाते जाते, कुछ भी लिखियो आप, बिल्कुल लिक्विड नाइट्रोजन नारनोल के अंदर जाते जाते सारे एक बार कमेंट करके जाना सब ना। मैं क्लास